नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जून का महीना कैसा रहेगा? जून का महीना मेष राशि जातक के लिए कैसा रहेगा वो देखेंगे, वो समझेंगे। बने रहिएगा, जो बताने वाला हूँ वो होकर ही रहने वाला है। जून के महीने में 3 ग्रहों का गोचर परिवर्तन हो रहा है, उसे पहले अच्छे से समझ लेते हैं। 6 जून को बुध जाएंगे मिथुन राशि में। बुध यहाँ पे है, जाएंगे मिथुन राशि में। तो बुध का मिथुन राशि में जाना, पहले मेष राशि के लिए बुध किसके स्वामी बन गए? छठे घर के स्वामी बन गए और तीसरे घर के स्वामी बन गए। तो 6 जून के अगर पहले देखा जाए तो यहाँ पे बुध ग्रह दूसरे घर में थे, तो ठीक थे, अच्छे थे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब जो बुध आ रहे हैं मजबूत स्थिति में आ रहे हैं, तो पहले का सिस्टम तो नॉर्मल था, लेकिन अब 6 जून के बाद जो स्थिति होगी वो छठा घर मजबूत हो रहा है। मतलब ऐसा कुछ होगा कि अभी अगर आप किसी भी तरह से मानसिक तनाव में, किसी भी तरह से कुछ दिक्कत में अगर आप चल रहे हैं, किसी प्रकार का टेंशन है, किसी प्रकार का दिक्कत है किसी बात को लेके, वो सॉल्व अब हो जाएगा। कुछ उलझन अगर आपके माइंड में है वो भी अब आने वाले समय में सॉल्व होगा, ये दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इस वक्त आप उलझन में, तनाव में, डिप्रेशन में, कुछ ऐसी स्थिति में हो जहाँ पैसा फंस गया, किसी ने धोखाधड़ी कर दिया या ऑनलाइन स्कैम हो गया, कुछ भी ऐसा हुआ जो काफी डिस्टर्ब आपको कर रहा है। ये बार बार साफ साफ संकेत कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि इन सब चीजों में आपको राहत मिलेगा, इस बात का पूरे अच्छे से संकेत यहाँ पे हो रहा है। ये मेष राशि का साफ साफ दिखाई दे रहा है। और अब बुध का तो ये रहा। अब 7 जून को मंगल जाएंगे सिंह राशि में। 7 जून को मंगल जाएंगे सिंह राशि में। मंगल यहाँ पर थे, अब चल जाएंगे मंगल यहाँ पे। तो लग्न के स्वामी हो गए और इसके स्वामी हो गए। पहले अगर देखा जाए तो मंगल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो आपने पहले देखा होगा कि आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे। बहुत कुछ अच्छा हो सकता था पर आपने किया नहीं। आप इतने सुस्त हो गए थे कि आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। टेंशन था, दिक्कत था, तनाव था, कुछ ना मतलब कुछ ऐसा जो आपने बहुत अच्छा खासा मिस कर दिया। हो सकता था अगर आपने सावधानी दिखाया होता तो अच्छा कर जाते, लेकिन ये बात साफ साफ संकेत कर रहा है कि पीछे से बहुत टेंशन, बहुत बड़ा दिक्कत भरा आपका रहा है। इस बात को साफ साफ संकेत कर रहा है। कुछ आपके लाइफ से कुछ चला गया या ऐसा कुछ मानसिक तनाव हुआ जो आपको बहुत दिक्कत में डाला। अब क्या होगा? अब मंगल की स्थिति अच्छी हो रही है, तो और हेल्थ की भी समस्या हुई होगी। कोई लाइफ में थर्ड पार्टी के पर्सन की वजह से आपको बहुत दिक्कत हुआ होगा। लाइफ में किसी के द्वारा आपको बहुत तकलीफ, दिक्कत हुआ होगा, ये भी दिखाई दे रहा है। अब क्या होगा? अब मंगल थोड़े ठीक हो रहे हैं, तो अब लाइफ में अगर किसी के द्वारा अगर दिक्कत हो रहा है, चाहे बॉयफ्रेंड हो चाहे गर्लफ्रेंड हो, किसी के द्वारा अगर लाइफ में दिक्कत हो रहा है तो वो दिक्कत अब आपका सॉल्व हो जाएगा, या तो लाइफ से चला जाएगा या कुछ भी ऐसा होगा कि उससे आपको राहत जरूर मिल जाएगा। और अभी अगर आप सुस्त हैं, अब आप एक्टिव हो जाएंगे, अब आप अपने काम पे ध्यान देंगे, अब आपके अंदर सुस्ती खत्म होगा, अब आप लाइफ में कुछ करना शुरू करेंगे, लाइफ में उठना शुरू करेंगे। ये साफ साफ संकेत कर रहा है। कुछ अगर तनाव और डिप्रेशन में चल रहे थे उससे आपको मुक्ति मिलेगा। बुध का हो गया, मंगल का हो गया। अब सूर्य पे आते हैं। 15 जून को सूर्य जाएंगे मिथुन राशि में। यहाँ पे सूर्य आ जाएंगे, यहाँ पे सूर्य आ जाएंगे। पहले सूर्य यहाँ पर थे तो पंचम का, तो मतलब पहले की स्थिति सामान्य है। पंचम का बुध था तो कोई दिक्कत नहीं, पहले की स्थिति बहुत सामान्य दिखाई दे रही है, बहुत सामान्य, कोई ऐसा चिंता, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये सूर्य यहाँ जाएंगे तो मतलब अब सूर्य बुध के साथ है तो बुधादित्य योग वहां बनेंगे। मतलब सूर्य का संबंध हो गया छठे घर से। जब सूर्य का संबंध छठे घर से हुआ तो अच्छी स्थिति में हुआ। मतलब अगर इस वक्त लाइफ में
ऐसा अगर आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा गया है तो वो वापस आ जाएगा। झूठा आरोप लगा है तो उससे आप वापस आ जाएंगे। ये साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं अब अगर आपके ऊपर कुछ ऐसा लगा है जो मतलब आप अपने गलतियों के कारण से अगर आप दिक्कत में फंस गए थे, तो अब जो गलतियां किए हैं उससे ऐसा कुछ होगा कि आप रिकवर करके बाहर आ जाएंगे। तो सूर्य है ना बुद्धात्मिक बना, तो मतलब अब आप जैसा चाहेंगे, जैसा सोच रहे थे कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, वो अब आपका हो जाएगा। ये साफ साफ यहाँ पे संकेत कर रहा है। तो ये थोड़ा सा राहत अब आपको देने वाला है। बाकी आपके कुंडली में बाकी ग्रह कैसे बैठे, सूर्य कैसे बैठे, मंगल कैसे, बुध कैसे बैठे, उधर कुंडली को देखने के बाद ही मालूम चले। व्हाट्सअप कर सकते हैं, कुंडली दिखवाना है, कुछ चार दक्षिणा पे कर कुंडली दिखवा सकते हैं। वीडियो से लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करेगा। जय हिंद, जय भारत।